One. One. Hi guys, this is your host एसन है और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में हमारे सारे बॉयज मौजूद हैं और आज पॉडकास्ट का कोई टॉपिक नहीं है। हम लोग गो विद द फ्लो, आज पॉडकास्ट चलेगी। नेचुरल और चलने। हमारे साथ है सवाब आसिफ, सनी लाडला के नाम से। ये कनाडा से हमारे साथ मिलने में जो वालेकुम सलाम सवाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या चल रहा है भाई? अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं, चाय चल रही है। तो बेहतरीन लेट नाइट चाय तो क्योंकि मुझे पता है। लेट नाइट चाय चल रही है। आप लोग जो मैं देखा, आई सी व्हाट यू डिड देयर, आप लोग बहुत अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हैं क्योंकि आपके चैनल का नाम है लेट नाइट चाय और अभी लेट नाइट है एंड यू गाइस आर और चाय एक्चुअली चल रही। ड्रिंकिंग चाय। तो बेहतरीन, आई लव इट, आई लव द कांसेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग सवाब। और Always. बताओ सवाब, सुमैल यावर से कैसे मुलाकात यही है, मेरी सुमैल यावर से ऐसे मुलाकात हुई थी भाई, वो 20 साल पुरानी? पहले, 20 साल पहले, कदीम वक्तों की बात है। 20 साल पहले मुलाकात हुई थी, मगर उस टाइम हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। वो गेमिंग के थ्रू? वो वर्चुअल कनेक्शन था। अबे सुमैल 20 साल पहले बढ़िया ही। अच्छा 21 साल का उम्र थोड़ी हो जाएगी वही ना, 1 साल की उम्र में भाई आ गया। हम लोग की मुलाकात हुई थी तकरीबन 15 साल पहले आई गेस, और हम लोग की मुलाकात हुई थी, हम लोग एक ही एरिया में रहते थे, हमारी रिहाइश थी कराची के सबसे अच्छे एरिया गुलशन इकबाल में, ब्लॉक 7, ब्यूटीफुल। मतीन आर्केड ले लो, रिजेंसी हाइट्स ले लो, सलीमा स्क्वायर, अलानूर, बड़े से बड़ा फ्लैट मिलेगा तुम्हें वहाँ पे, अस्कन चौराहे पे, ठीक है। 1-1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अभी वहाँ पे बाय द वे, ये एरिया है, समझे? तो मेरे भाई हम लोग वहाँ पे, भाई हम लोग के पास एक छोटा सा गेमिंग जोन खुला था, स्ट्राइकर्स। कौन सा गेमिंग जोन था? क्या नाम था? स्ट्राइकर्स नाम था उसका, स्ट्राइकर्स। उसके जो ओनर थे इनिशियली बुरहान भाई, बहुत बेहतरीन बंदा था, उसने बड़ा अच्छा गेमिंग जोन खोला था, ठीक है। उसके बाद भंडा ये हुआ, भैंस क्या आ गए उनके बड़े भाई फुरकान भाई, लो अबे भाई मत पूछो, सब खराब हो गया। उनके साथ भी स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है हमारा, सही है। जो मगर बेस्ट पर्सन उस गेमिंग जोन से जो टैलेंट निकला था ना, इट वाज नॉट सुमेल, इट वाज नॉट यावर, दैट वाज खालू, एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी। खालू थे जी खालू थे, उनकी लीडरशिप के अंदर हम लोग ने गेमिंग किया वहां पे, खुल के किया, ठीक है। वो बंदा था हक के लिए आवाज उठाता था, ठीक है। नाउ कम्स द पार्ट कि भाई हम लोग मिले कैसे थे भाई? हम लोग मिले ऐसे थे कि ये लोग बेसिकली 3 भाई थे, सुमेल, यावर, कुमेल, और इन 3, ये वो भाई हैं जिनसे मतलब मेरी बड़ी अच्छी बात रही है, ठीक है। अब मैं इन्हीं के साथ वाले फ्लैट में रहता था, तो सारे बच्चे उसी गेमिंग जोन में आते थे भाई। अब हम लोग खेलते थे, हम लोग ने शुरू में डिफरेंट गेम्स खेले, हम लोग ने स्टार्टिंग की काउंटर स्ट्राइक से, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी लग रहा हो सुमेल यावर कि मैं छोड़ियां मारूं, तो आप बता दीजिएगा। हकीकत है, आप बोलिए। अभी तक हकीकत ही है ना, बोलिए जी तो बोलिए। हम लोग वहां पे गेमिंग जोन में मिले, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने डोटा खेला काफी अरसे बाद। हम लोग ने मेरे ख्याल में 1-1.5 साल तक सिर्फ काउंटर स्ट्राइक खेला है, उस जमाने में सबसे ज्यादा इन गेम ही वही था, ठीक है। उसके अलावा वॉरक्राफ्ट 3 था, जो कि हम लोग ने काफी अरसे से खेला है, मगर उसकी जो बेसिकली स्टोरी लाइन और कैंपेन थी वो बहुत जबरदस्त थी, तो वो हम लोग ने एज अ मल्टीप्लेयर नहीं खेला। डोटा बेसिकली उसका एक मैप था और वो वहाँ के कुछ लोगों की वजह से पॉपुलर हुआ था। हम लोग को इतना नहीं पता था, हम लोग बस जाते थे सुबह भाई, घंटे खरीदे, स्कूलों के टुल्ले मार के मैं आता था अपने दबा के भाई, सिर्फ गेमिंग फोकस था भाई का, ठीक है। और गेमिंग करते थे हम लोग सब साथ। उसके बाद जो है ग्रेजुअली हम लोग को डोटा इंट्रोड्यूस कराया, हम लोग से जो उस टाइम पे थोड़े बड़े गेमर थे, एक्सपीरियंस्ड, सही है। मगर ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में मतलब गेमिंग अनहर्ड ऑफ थी पाकिस्तान में, और मतलब इसको इस तरीके से एज अ प्रॉपर करियर आप परस्यू नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में अभी भी नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटीज बहुत रेयर है। मतलब एक हद तक कह सकते हैं कि गेमिंग हम लोग ही लाए थे, कह सकते हैं, एक फेमस हमने ही की थी, कराची में हमने ही की थी, हाँ। तो फिर अब बेसिकली ये था कि उस जमाने में टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे, मगर ये मेरे ख्याल में आप लोग की वीडियोस में पहले डिस्कस हो चुका है कि किस तरीके के लोग वगैरह आए थे, तो उनकी वजह से जो है ना बहुत बड़ा हर्डल आया था बेसिकली, कुछ वो प्रोग्रेस हो ही नहीं पाया। अपॉर्चुनिटीज बहुत थी, WCG था उस जमाने का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, वर्ल्ड साइबर गेम्स,
जिसके लिए मतलब लिटरली पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज में क्वालिफायर्स होते थे, फिर सारी प्रोफेशनल टीम्स एक फाइनल इवेंट के लिए आती थी, और फिर जो उसकी जो विनर था ना, यानी कि पाकिस्तान का जो नेशनल चैंपियन था, उसूलन उसको बाहर जाना चाहिए था। और मेरे ख्याल में हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि उस जमाने में 2009 वगैरह की बात है कि एक ही टीम गई थी बाहर, वो भी खैर कोई उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, मगर बहुत बड़ी बात थी कि भाई पाकिस्तान से एटलीस्ट कोई टीम गई। वो भी अभी मुझे पता नहीं है कैसे हुआ था, बहुत बड़ा मिरेकल ही था। बहरहाल मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया। मैं इन लोग से मिला, फिर हम लोग ने दबा के डोटा वगैरह खेला। दबा के क्या दबाया था? कीबोर्ड था या कीबोर्ड नहीं था, अगर आपको याद हो। कीबोर्ड ही था। कीबोर्ड ही था, तो बटन से अच्छे खासे वो हम लोग ने दबाए, काफी आगे बढ़े उसके बाद। मगर ये कि उस टाइम पे भी हम लोग ने कुछ क्या कहते तीर नहीं मारा था, बस दबा के खेल लेते हम लोग पागलों की तरह। मगर ये था कि मजा था, हम लोग के अंदर पैशन बहुत ज्यादा था। टूर्नामेंट्स होते थे छोटे मोटे, बोलते ना गालियां दे रहे बीप डाल के, ठीक है। तो भाई ये था। फिर उसके बाद अगर हाँ, हम लोग ने भाई गेमिंग की, हम लोग दूसरे टीम से खेलते गए। हम लोग ने स्टार्ट ऐसे किया था कि भाई हम लोग सिर्फ बस ऐसी एक एमलेस गेमिंग वगैरह कर रहे थे, कोई एम नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, बस मजा आता था। आपके 5-10 बंदे खेल रहे, बस मजा आ रहा है, ना ही उस पर कोई उस टाइम पे ऑनलाइन सीन था, कुछ भी नहीं था। हम लोग खेलते गए। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ग्रेजुअली हम लोग ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग टीम्स वगैरह बना के खेलेंगे। तो हम लोग ने साथ भी खेला है काफी ज्यादा, मगर सुमैल यावर और इनका एक जो तीसरा भाई है कुमैल, इन लोग की बेसिकली अपनी टीम रही है। और हम लोग टूर्नामेंट्स बेसिकली हम लोग रहते साथ थे, तो मैं अपनी टीम के साथ, ये अपनी टीम के साथ, हम लोग दोनों ही आपस में ही खेलते रहते? आपस में भी बहुत खेले। और भाई कराची इतना बड़ा शहर है कि मेरे ख्याल में आप वहाँ पे पैदा होके आप वहाँ पे मर जाते हैं, मगर आप ट्रूली उसको 100% एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। मगर पॉइंट मेरा ये कि हम लोग ने फिर भी इतनी बड़ी उसमें भी, और कंसिडरिंग कि हम लोग कितने यंग थे उस टाइम पे, हम लोग ने फिर भी जहाँ पे भी हुआ है ना, नाजमाबाद में हुआ है, क्लिफ्टन में हुआ है, डिफेंस में हुआ है, सदर में हुए हैं टूर्नामेंट्स, या सिर्फ नॉर्मल मैचेस कह लो, उसमें मतलब आप यू आर गेनिंग नथिंग, आप सिर्फ अपने पैसे से किराया करके रिक्शे में बैठ के आप वहां जा रहे हैं, ना शौक पूरा करने जा रहे हैं, बस शौक पूरा करने जा रहे हैं। मतलब वो बहुत एमलेस सी चीज थी उस टाइम पे। तो जब हम लोग की टीम्स वगैरह वाला फेज आया, तो हम लोग ने उसको थोड़ा सा पैशनेट हुए हम लोग उसके बारे में कि भाई या हारो या जीतो, हम लोग जिस टाइम पे खेल लेते एज अ टीम, हम लोग से अच्छी टीम्स थी बहुत सारी, हम लोग कुत्ते की तरह उन लोग से ठुकते थे, सही है। कोई जीते भी नहीं होंगे, स्ट्रेट हारे होंगे, बड़े टूर्नामेंट्स के में पहुंचे भी नहीं हम लोग, तो मगर फिर भी हम लोग खेलते रहते थे। तो इवेंचुअली बस पैशन इस तरीके से आया। फिर ग्रेजुअली हम लोग ने ग्रो किया, ठीक है। टूर्नामेंट्स वगैरह हम लोग के जीतने का भी फेज आया 2000 मेरे ख्याल में 11-12 में। और ये इन लोग के की ये जो था, हम लोग को उस टाइम तक समझ आ गया था कि ये लोग जो है माशाल्लाह से बहुत ज्यादा टैलेंटेड वो है। मैं मतलब हम लोग ने एज अ क्या कहेंगे, टीममेट्स नहीं रहे हम लोग बेसिकली वहां पे, मगर ये कि एज अ राइवल कह लो, मतलब और मेरी पूरी टीम, मतलब हम लोग का और उस टाइम के बाकी सारे गेमर्स का भी यही था परसेप्शन। अब वहां पे भाई सारे 18 से लेके 20-25 साल के लड़के मतलब टीमों में होते थे, और ये लोग उस जमाने में भी हम लोग से काफी यंग थे, और आके आपको चैलेंज कर रहे हैं और आपको मार वार रहे हैं, तो वो हम मतलब रिस्पेक्ट थी। फिर उस टाइम पे भी ना किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि मतलब ये मतलब आगे जाके इस तरीके से क्या बनेगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे ख्याल में उस टाइम पे इन लोग को भी नहीं आइडिया होगा कि आप इसको एज अ करियर बना के फुल टाइम परस्यू कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ये कि भाई आप अगर ये चीजें कर रहे हैं तो आपका एक और गोल साथ होना चाहिए कि आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना फिर वो देखो, मैं ऑनेस्ट बात ये कि अगर अभी वहां पे क्या कह लो 1000 गेमर्स हैं, सही है, सारे गेम्स के मिला लें आप, डोटा 2 हो गया, CS:GO हो गया, PUBG हो गया, जो भी गेम्स है जो आप कंपेटिटिव लेवल पे खेल सकते हैं, बहुत सारे लड़के उस एज में यही गलती करते हैं कि वो पढ़ाई को जो है ना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो वो वहां पे के उसके लिहाज से जो है ना वो अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पे भाई आपके पेरेंट्स वगैरह यही चाहते हैं पेरेंट्स पढ़ाई के पीछे, पढ़ाई पे, और वही आपका सब कुछ कर रहे होते हैं। हमारे वहां पे कोई कल्चर नहीं है कि भाई 18 साल की उम्र से बंदा कमाने निकल गया, आप अपने अम्मा अब्बा के पैसे पे जो है बेसिकली सब हो रहा होता है। सही बात है। सब पे तो नोटिस किया मैंने कि ये कल्चर तो हर जगह ही है वैसे, कि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चा पढ़े। हाँ, एजुकेशन वाकई में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई
इसको ऐसे ले लो कि भाई फर्ज करो तुम टैलेंटेड भी हो, तुम सब कुछ हो, सही है, मगर जब तुम एक नेक्स्ट लेवल पे आते हो कि जो जिस लेवल पे, जैसे कि तुम सुमैल यूएस जाने के बाद आए या यावर आया जिस लेवल पे, तो वो उसमें कोई 100% गारंटी नहीं है कि भाई अगर मैं टैलेंटेड भी हूँ या मैं मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है तो मैं मतलब, फिर उसके बाद भी स्टेप्स होते हैं एज अ सोलो प्लेयर। अगर आप कोई बहुत ही कोई गॉडली बंदे हैं, सही है, तो अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो फिर आपका कोई सीन नहीं है, आप टूर्नामेंट्स में जीत नहीं रहे तो आप एल पे हो, साफ सी बात है। तो ये चीजें, ये इन चीजों को जो है ना बेसिकली आपको क्या कहते हैं साथ देखना होता है। आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि भाई खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो मैं सड़क पे नहीं कुछ आऊंगा, और कर मैं लूं। हाँ जॉब नौकरी कर लूंगा यार, सही है। हाँ तो वहां पे मैंने, क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोला, मेरे कुछ साथ के हैं, मतलब मेरे करीबी दोस्त भी रहे हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे आसपास जिन्होंने, मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूँ कि उन्होंने नहीं किया, क्या कहते हैं, ये गलतियां की कि भाई इंटर पे को मतलब एग्जाम्स वगैरह के टाइम पे आपने थोड़ा सीरियस नहीं लिया या यूनिवर्सिटी आपने डिले कर दी 1-2 साल, तो वो जब आप बड़े हो जाएंगे ना, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी बेसिकली, आपके पेरेंट्स तो आपके लिए हमेशा नहीं कर सकते सब कुछ, तो फिर एक सवाल मेरा है, बैक सीन हो सॉरी जाएगा। टू कट यू ऑफ, कि नो तुमने गेमिंग क्यों नहीं चूज किया? भाई, मैं, गुड क्वेश्चन, मैंने इसलिए परस्यू नहीं की क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल ये जो अभी बात कर रहा था उसी से रिलेटेड ही है जवाब इसका इत्तेफाक से, कि पहली बात कि वही बात जो मैंने भी की थी कि अगर आप कुछ बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हो तो भी कोई 100% गारंटी नहीं है, सही नहीं है है कि आप मतलब वो डेडिकेशन करो। तो मेरा मतलब ऑन अ नेशनल लेवल मैंने जरूर मतलब क्या कहते हैं काफी नेशनल टूर्नामेंट्स मैंने खेले, मैं मतलब कुछ इस तरह कुछ नेक्स्ट लेवल मैंने जीता वगैरह नहीं, मगर बस वही था मैक्स, और वहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग यही मैक्स है अभी तक, सही है। अब थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं कि आप ऑनलाइन अपना रैंक वगैरह बढ़ा के आप अगर कोई अपने ही रीजन में कोई टीम बना लें या और जो परफॉर्म भी फिर कर जाए, ये है। हमारे टाइम में उस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो हम लोग का इस तरीके से कोई सीन नहीं था, हम लोग को पता था जैसी डिग्री वगैरह निकलनी है तो उसके बाद जॉब ही ढूंढनी है, हम लोग वो नहीं कर सकते। हाँ, सबका ये हाल था, है खैर उस हिसाब से। लेकिन साहब भाई मैं ये कहूंगा कि जिस टाइम पे हमने की थी उस पे तो उसका तो पता नहीं 100 टाइम्स होगा जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके मुकाबले में। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, अब तो कर सकता है बंदा फिर भी। हकीकत है, क्योंकि पता है उससे हुआ ये है कि अब जो है ना हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। हुआ ये कि भाई उस टाइम पे, मैं अभी कुछ देर पहले बताया था WCG के बारे में आप लोग को, कि भाई जो वर्ल्ड साइबर गेम्स था सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता था, इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट था वो, मगर उसकी वजह से भाई हुआ ये कि जो जिन लोग के पास लाइसेंस था ना, जो लीगली लाइसेंस के होल्डर्स थे, जो इवेंट करा सकते थे, जिनको स्पॉन्सर्स पकड़ते थे, अबे भाई उन लोग ने इतना गंदा इतने जानवर सैमसंग के पैसों से जो है उन्होंने सैमसंग की स्पॉन्सरशिप के पैसों से मेरे ख्याल में बकरीद वगैरह के जानवर खरीदे तगड़े ज़कात भी उसी से डाली सब कुछ उन्होंने उसी से किया है मेरे ख्याल में, शादी वगैरह ये सब आपको पता है खर्चे आ जाते हैं तो उन्होंने कहा ये मौका अच्छा है, बच्चों को पागल बनाओ, लपेटो। अच्छा प्लेडियम में खेलते थे तुम लोग या फारिया? एक हम लोग ने बहुत, फारिया में भी हम लोग ने बहुत खेला है, वहाँ के एडमिन भाई नुमान भाई को शाउट आउट है भाई की तरफ से भाई। नुमान भाई ने यार उन्होंने काफी बूस्ट की थी कराची गेमिंग की है उन्होंने, अपने गेमिंग जोन के साथ फारिया भी हैंडल किया है, और वो काफी मतलब भरपूर जगह थी जहाँ पे अच्छे मतलब डेली के अच्छे खासे गेम। तो कितने क्या आवरली क्या पे करते थे उस टाइम? यार जब हम लोग की स्टार्टिंग हुई थी वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, ठीक है, 15 रुपए का 1 घंटा था, और सुबह जहाँ स्ट्राइकर्स गेमिंग जोन था वहाँ पे अगर आप 12 बजे से पहले लोगे ना घंटे, बेसिकली इसका ये पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई थी कि 12 बजे से पहले लोगे, इसका मतलब तुल्ला मार के ही आओगे, स्कूल की छुट्टी, तो स्कूल की 2 बजे बात होती है। हम लोग एक मिनट का टेक्निकल इश्यूज गाइस, वेट एक मिनट, ये जैसे आपको पता है कि ये चैनल का एक ये चैनल बहुत ही लो बजट पे चल रहा है गाइस। ये चैनल मैं बता रहा हूँ आपको, ये आवाम के प्यार से और आवाम की दुआओं से चल रहा है। अल्लाह आपकी दुआओं से, पोस्ट में ना टैलेंट है ना कुछ है, बस चले जा रहे हैं आगे। भाई करम अल्लाह का वसीला उन्होंने एहसन भाई को बना दिया, अल्लाह ताला बस जो नसीब में।
यार यही है साहब, यही है लक भाई, लक पे बेस्ड है, पूरी दुनिया लक पे चलती है। आपने कहा कि टैलेंट हो, लेकिन हर जरूरी नहीं हर कोई बने भाई, लक बहुत जरूरी है। यावर किधर है? यावर देखो ना, वो टेक्निकल ये भी टेक्निकल इशू है, उसका डिस्प्ले गायब। यावर एक सब्जेक्ट है। हाँ ये तो है, शुरू से मुझे पता है उसका। ये तो भाई ये सीन था। भाई आपका घर बन गया, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, गाय वाय यार ला टूर्नामेंट के पैसों से। हाँ अब उससे हुआ कि भाई जो जहां तक मेरा गैस है, अब मुझे पता नहीं है कि भाई लीगली लाइसेंस आता कैसे है या क्या प्रोसीजर होता है इसका। जो मेरा गैस है वो जब इस तरीके की हरकतें हुई हैं और मतलब स्पॉन्सरशिप्स हो रहे, टूर्नामेंट कुछ हो नहीं रहा, अब स्पॉन्सर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई आपने पैसा लगाया तो आपको कुछ दिखे तो आता हुआ, और ये वो चीजें। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को फिर उसके बाद से लाइसेंस चला गया था। उसके बाद से कुछ 2012 था लास्ट जिसमें मेरे ख्याल में ES हुआ था। उसके बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट मेरे ख्याल में अब पता नहीं, शायद हो रहे होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुआ है। तो साहब ये बजट है कितना अगर कोई इवेंट कराना चाह रहा है? जैसे आप बताएं, आप दे कितने सकते हैं अभी, ये बताएं आप। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ करें इसमें, कभी जाए कराची तो। सही है। होस्ट का हमारे जो है एहसन खान, इनका बड़ा दिल है साहब बाजी, कर सकते हैं यार हम लोग, क्यों नहीं करेंगे वहाँ के लोगों के लिए। तो ठीक है, तो कुछ वहाँ के लोगों के लिए, जैसे यंग बच्चे हैं उनको कर सकते हैं यार। ऐसे में यंग बच्चे कह रहे हैं, आप हम लोग तो देंगे ना, 20-22 के लग रहे हैं। ये इनका तो अभी NIC बना है नादरा से भाई, मेरा भी NIC भी नहीं बनवा के आए हैं। सही है, सवाब सही नहीं है, क्या बोलते हो? तो उसमें क्या बजट कितना होता है टूर्नामेंट का, क्या है? यार देखो वहाँ के लिहाज से जो है ना, हम लोग के जो ख्वाब थे उस टाइम पे, हम लोग को ये था कि भाई 50,000 अगर फर्स्ट प्राइज है ना दादा, तो यानी कि यूजुअली 5 बंदों की टीम होती है, तो 10-10 बच जाएंगे भाई दादा, जीतना है बस, यही हम लोग खेलते थे। मगर हुआ ये कि 90% ऑफ द टाइम हमें मिले ही नहीं है। एक पॉइंट आ गया था जब हम लोग फारिया में खुद ही टूर्नामेंट कराते थे हर संडे को। जो विनिंग प्राइस होता था वो हम सब ने एंट्री दी हुई होती थी। 4 टीमें हमारी अपनी है, एक ही पैसे मिलने का एक ही तरीका था, देख खुद ही दो, अपने आप खुद ही दो। खुशी में खुशी थी भाई। वरना ये था कि भाई थोड़ा ये कि भाई 50,000 या 1 लाख अगर फर्स्ट प्राइज है, रनर्स अप प्राइस 50 है, सेकेंड थर्ड जो है वो 25, और अगर लेजिट पैसे मिल रहे हैं गेमर्स को तो वो बहुत बड़ी बात है। और इसी चीजों से फिर ये होता है कि भाई अगर आप एक अच्छा सीन कर रहे हैं और फिर आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं भाई आप इंटरनेशनल स्टेज पे, तो उसके बाद मतलब मेरे ख्याल में स्पॉन्सर्स वगैरह आते हैं, और मतलब सारी चीजें मतलब लेजिटिमेट हैं। इस तरीके का कोई वो नहीं है कि भैंस के यहाँ बंदा पैसे खा के स्टार्ट हो गया, बंदा अपनी बहन को फीफा का प्लेयर बना के ले गया भैंस के यहाँ इंडोनेशिया में। तो ये मतलब सारी चीजें बाहर घूमने चलेगा। हाँ, मगर अगर पैसे मिल रहे होते तो फिर होता कि हाँ कुछ हो रहा है तो ज्यादा मतलब एक्सपोजर मिलता, पेरेंट्स भी कम बोलते, लेकिन कुछ है ही नहीं निजाम वाला। तो अब ऐसा हो चुका है मेरे ख्याल में कि ड्राई सीन है बिल्कुल, सब लोग भाग चुके हैं। जो लास्ट मुझे याद है वो मेरे ख्याल में माउंटेन ड्यू ने वहाँ पे कोई टूर्नामेंट कराया था जिसके अंदर डिफरेंट टीम्स भी था। वो थोड़ा वो मतलब काफी अर्से बाद एक थोड़ा वो टूर्नामेंट हुआ था जिसके अंदर काफी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने कवरेज अच्छा दिया था बेसिकली कि भाई सारे प्लेयर्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं। अब ऑनलाइन व्यूअर्स अगर देख रहे हैं लाइव गेम्स तो उनको पता होना चाहिए ना कि भाई क्या प्लेयर है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये वो। अच्छा, तो सुमैल तुम्हारा कोई गेमिंग जोन है कराची में? नहीं यार, तुम्हारे नाम से भी कोई नहीं खुला हुआ उधर? किसी ने खोल लिया वो अलग बात है, मेरा नहीं है कोई। अच्छा, वैसे लास्ट ईयर हमारा प्लान था घूमने का, लेकिन अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं, बाप इन बिजनेस करना पड़ेगा। करते हैं यार गेमिंग सीन में कुछ सवाब मिल गया। आप पैसे लगाएं, लगाओ पैसे लगाओ। मैं तो यही सोच रहा हूँ यार। मैं एहसन भाई के पैसे, भाई एहसन भाई आप बस के इलेक्ट्रिक से कोई सेटिंग कर लेना, गेम जोन खुल जाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं। एहसन भाई अब एक कदम बढ़ाएं, माता कदम बढ़ाएंगे, बढ़ाएं खुल जाएगा। इलेक्ट्रिक से तो यार कोई भी नहीं कर सकता, वो तो सबसे मुश्किल काम हुई है। हाँ, क्योंकि उनकी जब गुस्सा आ जाए ना उनको तो फिर तो बिजली नहीं आनी, वैसी नहीं आती बिजली। वैसी तो यही तो चीजें होती है भाई, हम लोग गेम खेल रहे हैं, गेम के बीच में लाइट चली गई तो आपका गेम खत्म भाई। जिस दिन लाइट नहीं गई उस दिन पीटीसीएल बंद हो गया, उस दिन पीटीसीएल बंद हो गया भाई। वैसे आजकल मैं आजकल देख रहा हूँ कि सेना हुकूमत ने स्विमिंग पूल बनाया है।
वो उन्होंने काफी अच्छा स्टेप लिया, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। और आवाम को गर्मी लग रही थी सुना है, तो उन्होंने वो रोडों पे बाकायदा बंदे जो हैं वो स्विमिंग करते हुए जा रहे हैं। कई बंदे गाड़ियों में स्विमिंग करते हुए देखे हैं आजकल। भाई आज हमने एक वीडियो देखी, बंदा बाइक अपनी लेके जाता है, बेचारे की पूरी बाइक डूबी हुई थी। उसको लोग बोल रहे हैं कि हमें तू हैंडल लेके आ रहा है। हाँ, सिर्फ हैंडल लेके आ रहा है। अरे यार आपके ये देखी थी। अबे यार बड़ी ज्यादती है साहब भाई। ये भी सही बात है। तो भाई ये सारी चीजें, बाकी भाई ये था। फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद मेरे ख्याल में 2012 या 13 में ये लोग यूएस माइग्रेट कर गए थे। और मतलब वो ऐसे ही था कि ड्राई सीन में ही किया था कि वहां पे कोई सीन था नहीं, पर हम लोग वही डोटा 2 आ चुका था उस तक, तो हम लोग बस गेमिंग जोन में उस पे बस डोटा 2 खेलते थे। तो जब ये लोग बेसिकली वहां गए, तो भी खैर हम लोग तो हमेशा ही इन टच रहे हैं, मगर जब ये लोग वहां पे गए उस वक्त भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बस इसकी पर्सनल मेहनत थी, यावर की पर्सनल मेहनत थी। ये लोग लगे हुए थे काफी अरसे से। पर्सनल मेहनत से आप जो बात कर रहे हैं वो तो अब बता ही दे, डायरी का किस्सा बता दें अब कि कोई मेहनत नहीं हुई। वो मैं लाना नहीं चाह रहा था यार, देखो अब उठ गया है, अब आपने उठ गया है। मुझे पता है तुझे याद होगा राजू, जिस दिन मैंने तुम्हें बोला था कि तुम ये करते हो रहे और तुम कामयाब भी हो जाओगे, मगर तुम्हें गिल्ट बहुत होगी।